दोस्तों, इस लड़के के पास एक पुलिस कार आकर रुकी, लेकिन ये ना रुका। वो पुलिस कार मुसलसल इसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि इस लड़के को अभी भी तकरीबन 10 मील मज़ीद चलना था। इसके बाद ही वो अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकता था। उसने बिना पुलिस का सोचे अपनी घड़ी की तरफ देखा और वो मज़ीद तेज़ी से चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो चलता गया, उसे महसूस होता गया कि उसकी टांगें अब जवाब दे गई हैं। इसी के साथ वो पुलिस वाला भी लगातार उसका पीछा कर रहा था। इस लड़के को ऐसा महसूस हुआ कि आज ये पुलिस वाला उसकी जान नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, हमने ये बात बहुत बार सुनी है कि मेहनत करो और अजर खुदा देगा। तो आज की ये वीडियो भी उसी कोट पर बेस करती है, क्योंकि इसमें आप एक ऐसे लड़के के बारे में जानेंगे जिसने अपने बुरे से बुरे हालातों में भी हिम्मत ना हारी और उनसे लड़ने का फ़ैसला किया। दोस्तों, ये लड़का आधी रात को अपने घर से निकला और मुसलसल 20 मील तक पैदल चलता रहा। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उनको हकीकत का पता चला। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये लड़का कौन था और आखिर क्यों आधी रात को 20 मील चलने के लिए तैयार हुआ और पुलिस को क्या बात पता लगी, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लड़के का नाम वॉल्टर कार है और ये अमरीकी रियासत अलाबामा का एक आम रिहायशी है। जब कैटरीना नामी एक खौफनाक तूफान इनके इलाके में आया तो उनका घर इस तूफान की वजह से तबाह हो गया। अब इन लोगों को अपनी ज़िंदगी फिर से एक नए सिरे से शुरू करनी थी। वॉल्टर और उसकी माँ अब एक किराए के घर में दाखिल हो चुके थे। दोस्तों, वॉल्टर की माँ भी काम करती थी और वॉल्टर चाहता था कि वो अपनी माँ की मदद करे, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये काम इंतहाई मुश्किल होगा। वॉल्टर खुद भी एक 20 साल का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी उसने जॉब तलाश करना शुरू कर दी, क्योंकि वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान था और उनकी मदद करना चाहता था। कुछ अरसे बाद उसे पता चला कि जहाँ वो रहता है वहाँ से तकरीबन 20 मील दूर एक कंपनी बेल हुप्स में जॉब के लिए जगह खाली है। ये कंपनी घरों की पैकिंग और शिफ्टिंग का बिजनेस करती थी। अगरचे ये कंपनी उसके किराए के घर से तो काफ़ी दूर थी, पर वॉल्टर के पास एक पुरानी कार मौजूद थी, जिस पर बैठकर ही वो इस कंपनी यानी बेल हुप्स के ऑफिस गया और जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। यूँ लकीली फ़ौरन उसे जॉब इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया गया। वॉल्टर ने इंटरव्यू में कामयाबी हासिल की और जॉब इंटरव्यू ने उसे अगले ही दिन ज्वाइनिंग देने का कहा। वॉल्टर ने फ़ौरन रजामंदी जाहिर करते हुए हामी भर ली। दोस्तों, जब वॉल्टर अपने घर को वापस जा रहा था तो उसकी कार के इंजन में आग लग गई। उसने जब कार का बोनट खोला तो उसके अंदर मौजूद इंजन को जलता हुआ देखकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वह दुखी होकर सोचने लगा कि उसकी कार को भी आज ही ख़राब होना था जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। चूँकि वॉल्टर खुद एक स्टूडेंट था और कोई जॉब भी मौजूद ना थी, इसी वजह से ना उसके पास और ना ही उसकी माँ के पास इतने पैसे थे कि वो कार को ठीक करवा सकें। वॉल्टर ने ये बात बाद में बताई कि उसने सोचा कि वो कंपनी कॉल करके कह दे कि अब वो ज्वाइनिंग नहीं दे सकता, लेकिन फिर उसके सामने उसके हालात और उसकी माँ के ख्यालात आ जाते। दोस्तों, वॉल्टर ने फिर सोचा क्यों ना जॉब पर पैदल ही जाने की कोशिश की जाए। अगरचे 20 मील एक बहुत तवील सफ़र है, लेकिन वॉल्टर अभी जवान था और बिल्कुल फिट भी था। इसी वजह से उसने इस ख्याल पर सोचने का फ़ैसला किया। उसने गूगल मैप पर इस जगह का एड्रेस डाला जहां सुबह उसको पहुंचना था, पर जब उसने देखा कि उस जगह पर पहुंचने के लिए 7 घंटे दरकार हैं तो वो बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगा। आखिर ये लड़का कर भी क्या सकता था। उसके पास ना तो कार थी और ना ही इतने पैसे थे कि वो उसको ठीक करवा सके। वॉल्टर जानता था कि उसकी माँ जितने पैसे कमाती है वो उतने पैसों से घर का किराया भी अदा नहीं कर पाएंगे और फिर से बेघर होना पड़ेगा। वॉल्टर ने एक बात सोच ली थी कि वो खुद को और अपनी माँ को बेघर होने नहीं देगा। उसने एक बार कोशिश करने का फ़ैसला किया। रात 12 बजे का अलार्म लगाया और रात को जल्दी सो गया। दोस्तों, 12 बजे जब अलार्म बोला तो वो जाग गया और तैयारी करके अपनी ज़िंदगी के एक सख्त इम्तहान की तरफ निकल खड़ा हुआ। वो जानता था कि उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 7 घंटे लगेंगे, लेकिन वो पुरुम्मीद था कि वक्त पर जॉब पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, अभी तो वॉल्टर के लिए और भी इम्तहानात मौजूद थे। अभी उसने आधा ही सफ़र तय किया था कि उसे यूँ महसूस हुआ कि टांगें अब जवाब दे चुकी हैं। वो मज़ीद नहीं चल पा रहा था, उसके पाँव बुरी तरह सूज चुके थे। लेकिन पहले ही दिन अपनी नई जॉब से निकाल देने के डर से वॉल्टर ने मज़ीद कुव्वत जमा की और वह दोबारा चलने लगा कि अचानक उसको एक फ्लैश नज़र आया
और उसको अंदाज़ा हुआ कि जॉब पर वक्त पर पहुंचने की कोशिश में वो ये बात बिल्कुल ही भूल चुका था कि पिछले कुछ वक्त से एक पुलिस कार उसका पीछा कर रही थी। सुबह के 4:20 हो चुके थे कि अभी उसे और मज़ीद कई मील चलना था, लेकिन इस पुलिस कार ने एक लाइट फ्लैश की और एक छोटा सा वार्निंग सायरन भी बजाया और फिर वॉल्टर को यकीन हुआ कि वो पुलिस के शक के दायरे में आ चुका है। इस पुलिस वाले ने उससे पूछा कि आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो, और वॉल्टर ने रुके बगैर अपनी सांसों को थोड़ा बहाल करके जवाब देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले को वॉल्टर पर मज़ीद शक हुआ और वो मशकूक नज़रों से उसको देखने लगा। उसने फ़ौरन वॉल्टर को अपनी कार में बैठने का हुक्म दिया। वॉल्टर ने उसकी बात मानी और कार में बैठ गया। इसके बाद उसने पुलिस वाले को सारी दास्तान बताई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा पुरअज़्म लड़का कभी नहीं देखा जो मकसद को हासिल करने के लिए इतना मेहनती हो। इन दोनों ने मज़ीद 10 मील का सफ़र खामोशी से तय किया और पुलिस वाले ने उसको जॉब पर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, आज का दिन शायद वॉल्टर के लिए सरप्राइज से भरा पड़ा था। पुलिस वाला वॉल्टर को उस घर तक छोड़ने गया जिस घर में वॉल्टर ने जॉब के पहले दिन सामान लोड करना था। दोस्तों, उस पुलिस वाले ने घर वालों को बताया कि कैसे वॉल्टर ने अपनी जॉब पर पहुंचने के लिए 12 मील का सफ़र पैदल ही तय किया। जब वॉल्टर ने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया तो उस घर की मालकिन ने फ्री होकर वॉल्टर की कहानी फेसबुक पर शेयर कर दी और लोगों से मदद की अपील की ताकि एटलीस्ट वॉल्टर अपनी ख़राब कार रिपेयर करवा सके। उसने लोगों से कहा कि वो सिर्फ $2000 ही वॉल्टर के लिए इकट्ठा करना चाहती है, और देखते ही देखते इस औरत की ये पोस्ट खूब वायरल हो गई और टारगेटेड अमाउंट से भी ज़्यादा रकम इकट्ठा हो गई। दोस्तों, ये पोस्ट वायरल होते हुए उस कंपनी के मालिक मार्कलिन तक पहुंच गई। उसने अपनी तमाम तर टीम को इकट्ठा किया और ये मशवरा किया कि वो वॉल्टर का शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस सारे मामले में उनकी कंपनी की भी पब्लिसिटी हुई और लोगों को ये मैसेज मिला कि बेल हुप्स कंपनी का एक मेंबर कितना डेडिकेटेड है। दोस्तों, मार्कलिन ने मंडे को वॉल्टर को अपने पास बुलाया और अपनी कार फोर्ड एस्केप एज अ गिफ्ट यानी तोहफे में उसको दे दी। अगरचे ये बात अक्ल मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन दोस्तों, जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। वॉल्टर को ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था और वो इसलिए रोना शुरू हो गया। उसने आज तक ऐसे अच्छे और रहमदिल लोग कभी ना देखे थे। वॉल्टर ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे 20 मील किसी के लिए इतना मायने भी रख सकते हैं। और साथ ही साथ उसने ख़ास तौर पर उस पुलिस वाले का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये थी इस मेहनती लड़के की पूरी कहानी, जो कि यकीनन आपको भी बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।